आप सभी को नमस्ते। और आज हम लोग चलते हैं एक प्रूफ के साथ। ज्योमेट्री मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं इस तरीके से ज्योमेट्री बताऊंगा आप लोगों के दिमाग में घुस जाएगा। एकदम सही बता रहे हैं। देखिए, जैसे ज्योमेट्री बहुत बड़ा इशू नहीं है हमारे यहाँ का। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल तो कोई भी हो सकते हैं, आपको मालूम है, जैसा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं और स्केलेंट, बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और बहुत सारे त्रिभुज होते हैं। बट उस त्रिभुज को हम लोग कैसे इक्वल, देखिए जब एरिया निकलते हैं तो सारे त्रिभुज के एरिया के नियम एक ही होंगे, 10 नियम तो नहीं होंगे। वैसे ही त्रिभुज के कुछ रूल्स मैंने लिखे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, ये एबीसी एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल को हम लोग इस एंगल को दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं, θ/2 और ये भी θ/2, और ये डी पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, और मैंने मान लिया कि ये साइड जो है ना वो x है और ये साइड y है। ठीक है, तो ये जब कोई भी ट्रायंगल की का कोण दो बराबर भागों में डिवाइड होगा ना, मतलब क्या दो बराबर भाग में डिवाइड होगा, मतलब दो बराबर भाग में बटाएगा बोले तो इसके जो साइड के रेशियो होते हैं ना, जो साइड का अनुपात होता है वो इसका अनुपात ये हो जाएगा और इसका अनुपात ये हो जाएगा। जैसे देखिए x बाई वाई बराबर n बाई n होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि BD जैसा कि मैंने बोला है, ये B और D, इसकी जब लंबाई निकालनी हो तो BD स्क्वायर बराबर क्या होता है, BD स्क्वायर बराबर होता है इसका साइड का गुना हो जाता है x गुना y, अब माइनस कर दिया जाता है इस साइड वाला का गुना, मतलब m माइनस n। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं? चलिए हम लोग इस ट्रायंगल को देखते हैं। ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल ABC को एक्स वाई ना दो बराबर भाग में बांट रहा है। जैसे कि मान लीजिए इसको दो बराबर भाग में, मैंने बोला कि ये मान लिया मैंने कि इसकी साइड 1 है, इसका एरिया 1 है और इसका भी एरिया मैंने मान लिया कि 1 है, मतलब दो बराबर एरिया में दोनों बटे हुए हैं। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और एक क्वाड्रिलैटरल है, चतुर्भुज है, XYBC। ठीक है ना, तो इसका मैंने बताया कि एरिया बराबर है। तो एक क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो कितना होगा। तो देखिए, जो इसकी जब कोई भी बराबर लाइन बांटता है ना, तो देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AXY जो है वो दोनों क्या होंगे, तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है ना, सिमिलर भी होंगे और कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि सारे सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखिए, क्योंकि एंगल ए ये दोनों में कॉमन है और ये दोनों लाइन जो है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल का मतलब समानांतर है, मतलब लाइन BC XY का समानांतर है। तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, ये एंगल मान लीजिए गामा है तो ये भी एंगल गामा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको मालूम है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल XYZ दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया है, मुझे ये नहीं बताने की जरूरत है कि क्या होता है, बट मैं डायरेक्ट एरिया बताता हूँ क्या होता है। देखिए, मैं ये इसका एरिया 1 है और इसका भी एरिया 1 है, तो मैंने मान लिया किसी चीज का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसका भुजा स्क्वायर एरिया होता है, तो इसका साइड निकालना हो जब ट्रायंगल ABC का साइड, तो उसका एरिया का रूट कर दिया जाए, और क्वाड्रिलैटरल ABCD का भी साइड का क्या कर दिया जाए, रूट कर दिया जाए, तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने पूछा कि AB का एरिया क्या होगा, मतलब कि A से B का है, सॉरी AB का साइड का वैल्यू क्या होगा। तो जो इसका साइड, ये AB जो है, AX जो है ना, ये 1 आया, और ये जो आया ना यहाँ से यहाँ तक XB और ये भी 1 आया, तो AB को हम बोल सकते हैं कि AB की जो साइड है वो 2 हो जाएगी। ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी, और ये तो ऑलरेडी 1 है ना, और ये बड़े वाली की साइड है तो ये भी 2 हो जाएगी। आप लोग समझ पा रहे हैं? ये बहुत गुड चीजें हैं और बहुत ही आसान भी है। तो वैसे ही हम लोग चलेंगे बहुत सारे वीडियो पर। अभी हम लोग सर्कल इसके बाद पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी चीज है। थैंक यू सो मच।